हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो भूगोल का पार्ट 4 है हमारा, है ना। तो जैसे हमने कुछ क्लास छूट गए, जैसे कि ग्रहों कुछ छूट गए, जैसे बृहस्पति हो गया, वरुण हो गया। तो इस सब के बारे में थोड़ा हम बता दें आप लोगों को, क्योंकि जानना बहुत ज़रूरी है। बृहस्पति देखिए, बृहस्पति ग्रह है ना, सबसे बड़ी ग्रह है ना, सबसे बड़ी ग्रह है ना। इस ये लगभग पृथ्वी के लगभग पृथ्वी के लगभग पृथ्वी के 1400 गुना बड़ी है ना। 1400 गुना बड़ी है। और यह सूर्य के चक्कर बोले तो परिक्रमा लगभग 11 वर्ष 9 महीने लगता है ना। लगभग 12 वर्ष है ना, लगभग मानो, ठीक है, लगभग 12 वर्ष है ना। तो इतने दिन लगता है ना। यह कुल सब हर ग्रह से ना 8 ग्रह में सबसे तेजी से घूमता है। तेजी से घूमता है। लगभग 9 घंटे 55 मिनट है ना। और वही 9 घंटे 55 मिनट अपनी धुरी है ना, अपनी धुरी लगाता है ना, अपनी धुरी पे चक्कर लगाता है। इसे शीत ग्रह भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए, क्योंकि जो है ना, एक मिनट, क्योंकि जो ये है, इसमें देखिए, इसमें वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम अधिकता के कारण है ना। अधिकता के कारण यह इसका तापमान -30 डिग्री सेल्सियस होता है। इसलिए शीत ग्रह भी कहा जाता है बृहस्पति को। ओके, आई होप आपको समझ में आया। ये बृहस्पति में इसमें लगभग 67 ग्रह हैं, है ना। लगभग 67 ग्रह हैं, है ना। तो आप याद रखिएगा। अब फिर बात करें तो उसमें बात करें तो शनि है ना, सार्दन शनि ग्रह, इंग्लिश में मैं लिख दे रहा हूँ, है ना, सार्दन। यह ग्रह आकार में दूसरे सबसे बड़ा ग्रह है। यह ग्रह देखो, यह आकार में दूसरी सबसे बड़ी ग्रह है। तो आकार में दूसरी सबसे बड़ी ग्रह है ना। इसका चारों ओर छल्ला वाला है। ये चारों ओर है ना, चारों ओर क्या है, चारों ओर छल्ला वाला है।
छल्ला वाला पाया जाता है। छल्ला वाला मतलब बिखरे हुए, है ना। छल्ला वाला मतलब बिखरे हुए। छल्ला वाला पाया जाता है। छल्ला वाला पाया जाता है ना। आपको मेरा छल्ला वाला पाया जाता है, ठीक। और ये इस ग्रह को लाल दानव कहा जाता है। इस ग्रह को लाल भी कहा जाता है। इस ग्रह को लाल दानव भी कहा जाता है। इसमें 62 उपग्रह हैं। है ना। इसमें 62 उपग्रह हैं। है ना। अब वही बात करें तो वरुण है ना। वरुण ग्रह, है ना। वरुण ग्रह, हम इसको इंग्लिश में लिख दे रहे हैं। है ना। ये देखिए, ये भी आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है ना। आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है ना। ये देखो, अरुण ग्रह की खोज अरुण ग्रह की खोज सर विलियम हडसन ने किया था। है ना। 13 मार्च 1781 में, है ना। ये शुक्र की तरह अरुण ग्रह सूर्य की परिक्रमा ये भी करती है। सूर्य की तरह पश्चिम से पूरब, है ना। पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। पूरब से और घूमती है। पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है। आई होप आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स, है ना। तो अब बात करेंगे, है ना। ये 84 वर्ष का, ये सूर्य की परिक्रमा 84 वर्ष में करता है पूरा। ये घूर्णन का काल इनका 10 से 25 घंटे है, ठीक। ये अपने अक्ष पर इतना झुका हुआ है, लगभग 82 सेल्सियस की लेटा हुआ है, दिखाई देता है। इसलिए ये लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। लेटा हुआ ग्रह किसको कहते हैं? वरुण को, है ना। लेटा हुआ ग्रह, लेटा हुआ वरुण को, है ना। वरुण लिखने में थोड़ा हमें प्रॉब्लम आ जा रहा है। वरुण को कहते हैं, है ना। इसका आकार पृथ्वी से 4 गुना बड़ा है। पृथ्वी से बड़ी ग्रह है, ठीक है। इसको देखो, बिना दूरबीन को हम देख नहीं सकते। इसमें इस ग्रह पर वरुण पर मीथेन गैस
अधिकता है, ठीक है, मीथेन गैस की अधिकता है, इसलिए नीला दिखाई देता है, हरा रंग। देता है। आई होप आपको ये समझ में आए। फिर इसके बाद हम अरुण अरुण ग्रह के देखो अरुण जो ग्रह है उसे शनि की तरह वलय पाए जाते हैं, जैसे कि अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, इफ्लान, ठीक है। यह 27 उपग्रह है, जिसमें प्रमुख मिरांडा, एरियन, वोरा, टाइटेरिया, कॉर्डेलिया, अफ्लेनिया आदि हैं, है ना। तो हम इसके बारे में देख ले रहे हैं। इसमें 27 उपग्रह पाए जाते हैं। जिसमें कि मुख्य क्या है, मुख्य है मिरांडा हो गया, एरियन हो गया, एरियन, ओब्रान, है ना, आदि, ठीक है। अब बात करें वरुण, है ना, वरुण, नेपच्यून बोलते हैं, है ना, नेपच्यून, ठीक है। हम ये देखो, इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज जॉन गाले ने की थी, ये 166 में, सूर्य की परिक्रमा 166 दिन में लगाता है, सूर्य के 166 वर्ष में लगाता है, यह पीले रंग की दिखाई देता है। देखो आप बस इसको नोट डाउन करिए, आप वीडियो 2-3 बार देखिएगा, आपको याद हो जाएगा डेफिनेटली, ठीक है। इसमें हम तो आपको देखिए है, ये पीले रंग का क्यों दिखाई देता है, इसमें दिखाई देता है हाइड्रोजन हो गया, मीथेन हो गया, इसके वायुमंडल में है नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। इसके 14 उपग्रह हैं, है ना, 14 उपग्रह हैं। इसमें 2 प्रमुख ग्रह हैं, 2 प्रमुख ग्रह, जैसे कौन कौन से हैं देखिए, जिसमें टाइटन एंड नेरिड, है ना, प्रमुख क्या हो जाएगा, ठीक है, प्रमुख ग्रह है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं कुछ चार्ट के हिसाब से बता दे रहा हूँ, है ना, आप नोट डाउन। देखिए सौरमंडल और महत्वपूर्ण तथ्य, देखिए सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, सबसे छोटा ग्रह बुध है, सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण है ना, पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा है, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह शुक्र है, और सबसे अधिक चमकीला ग्रह जानते हो साइरस है ना। हमने इसके पहले वीडियो में बताया है आपको। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह, सर्वाधिक भारी ग्रह कौन सा, बृहस्पति है, सबसे चमकीला साइरस है, सबसे अधिक ठंडा ग्रह वरुण है ना, 100-130 सेल्सियस है इसकी डिग्री रहता है, सेल्सियस है। रात्रि में लाल दिखने वाला अगला ग्रह मंगल है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड और सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डीमोस है। नीला ग्रह पृथ्वी है, हरा ग्रह वरुण है।
आई होप आपको ये समझ में आया होगा फ्रेंड्स, है ना। तो देखिए मैं एक एक करके कुछ छूटा है तो मैं उसको भी बता दूं। देखिए चंद्रमा का है, चंद्रमा एक छोटा पिंड है जो आकार में पृथ्वी से 1/4 है। चंद्रमा एक अध्ययन करने वाला विज्ञान और सेलोनॉलजी कहा जाता है, सेलोनॉलजी, है ना, क्योंकि विज्ञान पे अलग अलग लोग जाते हैं चंद्रमा पे, है ना, क्या करने, वो करने, अध्ययन करने, ठीक है। देखिए हम पढ़ेंगे हेली धेनुकेत और जो कि उल्कापिंड, उल्कापिंड में आकाशीय पिंड जो होता है। ये सब क्या, हम ये सब की जो, देखो हमें जो इम्पोर्टेंट लग रहा है मैं आप लोग को वही बता दे रहा हूँ, है ना। तो मेरे हिसाब से पृथ्वी की गतियों की इस सब से क्वेश्चन नहीं आएगा, है। जहाँ से क्वेश्चन बनने का चांस था वो मैं आपको ज़रूर बता दिया, है ना। अब पृथ्वी की संरचना देखेंगे तो पृथ्वी की संरचना में भूपटल, कोष्ठ, यह पृथ्वी के सबसे बाहरी परत है जो शैलिक भी कहते हैं, है ना। ऊपरी परत, है ना। ये सब हम थोड़ा बहुत देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तो बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।